24 घंटे, वो भी एक हॉन्टेड हाउस में। हाँ, मैंने खुद एक हॉन्टेड हाउस में 24 घंटे गुजारे। ये कहानी मेरी खुद की आप बीती कहानी, और ये सारी बात एकदम सच्ची घटना पर है। आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ उस हॉन्टेड हाउस में मेरे साथ, ये बात है आज से 6 साल पहले की। मैं काफी छोटा हुआ करता था, मैं भूतों पर यकीन नहीं किया करता था। मुझे यकीन नहीं था कि हाँ, भूत भी होते हैं। तो मैं, मेरे चाचा जी के लड़के और मेरे जो दोस्त थे, मैं गाँव गया हुआ था। उन लोगों ने मुझसे शर्त लगाई कि ये आंटी का घर है, इसमें कोई नहीं रहता पिछले 2-3 सालों से। तुम इसके घर के अंदर जाके दिखाओ, पूरी रात गुजार के दिखाओ। ऐसा करो, तुम सुबह घुसना और पूरी रात रुकना और अगले दिन सुबह ही निकलना इसमें से। मैंने मजाक मजाक में कह दिया ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या दोगे। आज से 8 साल पहले 5,000 रुपए की काफी वैल्यू हुआ करती थी। उन्होंने मुझसे मुझसे कहा कि 5,000 रुपए देंगे अगर तुमने 24 घंटे गुजार लिए तो। मैंने कहा घर पे क्या बताओगे। कहते हैं घर पे तो हम कह देंगे कि तुम अपने दोस्त के घर गए हो। मैंने कहा ठीक है चलो। स्टार्ट कर दिया। जैसे ही सुबह हुई मैं उस घर में घुस गया। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो बहुत दहला देने वाला था। जैसे ही मैं उस घर में घुसा, मैं दीवार कूद के घुसा। काफी बड़ा उसमें आंगन था। 2 फ्लोर बने हुए थे, ऊपर का फ्लोर नीचे का फ्लोर। सुबह मैंने काफी मजे ही गुजारी, मैंने पूरे उसको घर को देख लिया। मुझे उसमें कुछ भी हॉन्टेड नहीं लगा। मैं काफी मजे में था। मैं कांटेक्ट करता हूँ अपने चाचा जी के लड़के से कि हाँ देख, मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो मस्त चल रहा है। वो कहता है अच्छा भैया। कहता था तुम 24 घंटे रुक के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं 24 घंटे रुक जाऊंगा। फिर मुझे क्या पता था कि वो 24 घंटे मेरे लिए इतने खौफनाक हो जाएंगे कि मेरा बचना भी नामुमकिन सा हो जाएगा। वो जो मेरे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही शाम के 6 बजे नेगेटिविटी स्टार्ट हो चुकी थी उस घर में। मैंने देखा एक रूहानी शक्ति को ऊपर से गुजर रही है, पर मेरे पास मोबाइल था और मेरा मोबाइल था 80% चार्ज। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने फ्लैश मारी, मैंने कहा कौन है। जैसे ही मैंने बोला कौन है, ऊपर मुझे कोई नहीं दिखा। मैं इस चीज को इग्नोर मारते हुए छत पर गया। मुझे कोई नहीं मिला। मैंने कहा अरे यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मेरी आंखों का वहम हो। ये कहकर मैं नीचे आ गया। नीचे आया, वो बड़ा सा आंगन था, उसमें एक बीच में एक स्टूल टाइप का रखा हुआ था जिस पर मैं बैठ गया। वो स्टूल कुछ थोड़ा खौफनाक सा था, पुराना था, लेकिन बिल्कुल ऊपर से साफ था, जैसे उस पर रोज कोई आकर बैठता हो। एक साथ जो मेरे साथ होता वो दहला देने वाला था। अंदर वाले कमरे में लाइट जल जाती, मैं कहता हूँ शायद लाइट आ गई। मैं जाकर देखता हूँ तो एक छोटा सा बल्ब जल रहा होता है, उसमें मेरी शेडो जो थी वो शेडो मुझे नहीं दिख रही होती। मैं कहता हूँ मेरी परछाई क्यों नहीं दिख रही। मैं बाहर आता हूँ, बड़ा स्विच ढूंढने लग जाता हूँ लाइट का। देख तो मैंने रात ही लिया था, पर मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि फोन की जो फ्लैश थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि मैं उस घर को देख पाऊँ। वो घर था काफी बड़ा। हाँ, वो घर काफी बड़ा था। उस घर में गुजारना 24 घंटे काफी मुश्किल था मेरे लिए। सुबह सुबह तो मेरे को 12 घंटे कुछ भी फील नहीं हुआ, मस्त कटे। पर रात जो हुई वो दहला देने वाली थी। फिर मैंने जो करा वो काफी दहला देने वाला था। मैंने क्या करा, मैंने अंदर से एक लकड़ी को लेकर उस पर कपड़ा बांधा और उसमें आग लगा दी। उसको लेकर मैं पूरे घर में घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। मुझे एंड में जाके स्विच मिलता है और मैं स्विच को लगाता हूँ, पावर स्विच को, और उस घर में लाइट आ जाती है। जैसे उस घर में लाइट आती है मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ कि अरे लाइट आ गई। चाचा जी का लड़का तैयार बैठा था दूसरे वाले घर में जहां से मैं कूद कर आया था। उस घर से सिर्फ बीच में एक उसने लकड़ी टाइप का कुछ डाला हुआ था जिस पे चढ़ के मैं दूसरे घर में आ गया था जिस वाले में आना था मुझे। उसके बाद जो मेरे साथ वो दहला देने वाला था। जैसे ही मैंने लाइट को जलाया तो मैंने देखा पीछे से कोई मेरे गुजर गया है। मैंने अपनी गर्दन को पीछे किया और देखा पीछे कोई नहीं था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कोई तो है। मैंने कहा यार पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने वीडियो कॉल की अपने चाचा जी के लड़के को, कहता हूँ देख यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं तो मस्त घूम रहा हूँ। जैसे मैं वीडियो कॉल में देख रहा था, मैं अपने आप को छोटे से दिखते हैं नीचे कोने में, मैं देखता हूँ अपने आप को पीछे कि कोई खड़ा है मेरे। एक साथ मेरी पसीने पसीने हो जाते हैं। मैं गर्दन को घुमाता हूँ, देखता हूँ पीछे कोई नहीं है। वो पल मेरी रूह को दहला देने वाला था। मैंने कहा यार ये हुआ क्या। मैं उस चीज को इग्नोर करते हुए भागने लग जाता हूँ कि साला ऊपर चला जाता हूँ। नीचे मुझे लग रहा है नीचे कोई भूतिया हरकतें हो रही हैं। मैं सेकंड फ्लोर पर चला गया और सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद मैं थोड़ी देर वहां रेस्ट करने लगा। मैंने कहा यार कैसे रात गुजरेगी। चाचा जी का लड़का जगा हुआ बैठा था, मेरे दोस्त वो भी जगे हुए बैठे थे। सारे मेरा इंतजार कर रहे थे कैसे हेमंत की एस्थेसी हो और वो वहां से कूद कर आ जाए। पर मुझे क्या पता था कि मेरा कूदना भी नामुमकिन जैसा हो जाएगा जब मैं कूदना चाहूंगा। मैंने देखा एक औरत नीचे आती है और जो स्टूल सा था बैठने का उस पर आकर बैठ जाती है। मैं कहता हूँ अरे ये क्या है। यार जो देख के मैं डर जाता हूँ उस चीज को।
मैं चुपचाप नीचे छुप जाता हूँ और देखते देखते साइड साइड में आकर बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, पर मैं बाहर नहीं निकल पाता। फिर जो मेरे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। मैंने क्या करा, मैंने करा कुछ ऐसा, जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर से मैंने इधर की तरफ से नीचे उतरने की कोशिश करी, तो मैं देखता हूँ वो औरत मेरे ही जस्ट पीछे खड़ी है। उस समय मैं सहम गया, डर गया कि ये आखिर हो क्या रहा है। मैंने बस भगवान का नाम लिया और मैं भागने लगा। रात के 12:30 बज गए। वो कहता है भैया आ जाओ अगर आपको डर लग रहा। तो मैंने कहा काट के तो मैं पूरे 24 घंटे आऊंगा। एक औरत है इस घर में जो मुझे डरा रही है। वो कहता है औरत? वो कहता है भैया इसमें तो कोई औरत नहीं थी। मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे औरत दिख रही है हर जगह। एक कमरा था जिसका लॉक लगा हुआ था, वो खुला हुआ नहीं था। मुझे लगा शायद इसमें पैसे वैसे रखे हो। मेरे अंदर भी लालच जग गया, हर किसी के अंदर लालच जग जाता है। मैंने जो करा वो दहला देने वाला था। मैंने एक डंडे को लिया और ताले में मारा घुमाकर। ताला गया खुल। जैसे ही ताला खुला, फिर जो मेरे साथ हुआ वो और ज्यादा दहला देने वाला था। मैंने देखा वो औरत उस कमरे में कोने में बैठी है। मैं उस चीज को देखकर भागने लगा। मैं भागकर सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। मैंने कहा यार यहाँ रुकता हूँ, यहाँ तो कुछ है नहीं। मैं एक कोने में बैठा रहा क्योंकि मुझे रात काटनी थी पास। रात काटते ही 5,000 रुपये मेरे हो जाते और 5,000 का उस टाइम पे काफी अच्छा फोन आ जाता था। मैं इंतजार करने लगा कि यार कैसे भी टाइम कर 1:30 बज गया। मैंने कहा अब तो बस कुछ घंटे की बात है, उसका 5 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा। 5 बजे ही घुसा था मैं और मुझे 5 बजे ही वहां से निकलना था। फिर जो मैंने क्रिया उस घर में देखी वो दहला देने वाली। वो औरत, मैं उस पर झांक के देख रहा था छजली पर से। वो औरत आती है, आंगन में बैठती है और फिर एक रुई की चीज से कुछ बुनने लग जाती है और वो बुनती रहती है, बुनती रहती है, बुनती रहती है। मैं उसको देख रहा था। जैसे ही उसने अपनी गर्दन को ऐसे उठाया और मेरी तरफ देखा, मैं डर गया कि अरे ये क्या देख लिया इसने, मुझे देख लिया शायद। वो कहती है कौन है। जैसे ही उसने कहा कौन है, मैं छुपके वहां से भागने लगा। मैं स्टेयर्स इधर वाली उतर गया, वो इधर की तरफ से आने लगी ऊपर। कौन है? और एक लाठी लेकर वो चल रही थी। मैं उस चीज को देख के काफी डर गया। मैं सहम गया कि आखिर हो क्या रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने इग्नोर करने की कोशिश करी, पर मैं इग्नोर क्या करता। बज गए थे 3। मैंने कहा बस 2 घंटे की बात है। जैसे ही मैंने फोन को बंद किया और जेब में रखने की कोशिश करी, देखा तो मेरे सामने ही खड़ी थी। उसको देखकर मैं पसीने पसीने हो गया, मेरी सांसें रुक गई। उसने मेरे चेहरे पर कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुलती है तो मैं देखता हूँ वो औरत एक चौकोर सी क्रिया बना रही है, कुछ काट रही है और मैं बराबर में बेहोश पड़ा हूँ। चुपचाप उठता हूँ और उस औरत को देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कैसे भी करके यहाँ से निकल जाऊं। पर निकलना मेरे लिए इतना ही मुश्किल जैसा था जैसे कि अपनी जान को बचाना। मैं समझ गया था कि पैसे गए तिल लेने, कैसे भी करके यहाँ से निकलूं। मैं इधर से कमरे से भागने की कोशिश करता हूँ, वो बुढ़िया उठती है और मेरे पीछे पीछे लग जाती है। मुझे जो दीवार कूदनी होती है वो दीवार मुझसे काफी दूर होती है। मेरे को नीचे आना पड़ता, फिर आंगन से दूसरी तरफ से 2-3 फ्लोर की सीढ़ी थी, उन पर चढ़ के दीवार पर चढ़ना पड़ता, फिर कूदना पड़ता। मैं जान को बचा के भाग रहा हूँ। वो औरत धीमे धीमे मेरे पीछे आई जा रही है। उसने काले कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसके चेहरे पर कुछ अजीबोगरीब से निशान थे जिनको देख कर वो काफी बुजुर्ग थी। उसके बाल सफेद थे। हाँ, ये काफी डरावना था और मेरे खुद के साथ हो रहा था, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपसे। पर होनी को कोई नहीं बदल सकता। फिर जो मेरे साथ वो और ज्यादा दहला देने वाला था। मैं नीचे आता हूं तो नीचे आते ही स्टेयर्स पर मेरा पैर मुड़ जाता है और मेरे पैर में चोट लग जाती है। मैं कहता हूँ भगवान तू बस आज निकाल ले मना, उसके बाद कभी यो गलती नहीं करने पाऊँ। मैं कहकर आंगन से निकलता हूँ। निकलते 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 उन 4 लाइनों पर पहुंच जाता हूँ। वो औरत को मैं पीछे देखता हूँ, वो जस्ट थोड़ी सी पीछे खड़ी होती है। मैं और तेज कोशिश करता हूँ उस पर दीवार पर चढ़ने की, पर मैं चढ़ नहीं पाता। फिर जाल लगाता हूँ, फिर जोर लगाता हूँ, पर मैं उस पर नहीं चढ़ पाता। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ गया होता हूँ, वो औरत मेरे पैर को पकड़ लेती है और नीचे खींचने लग जाती है। लेकिन मैं भी हरामी था, मैं दूसरे पैर से उसके मुंह पर लात मारता हूँ और दीवार को कूद के नीचे गिर जाता हूँ। मेरी कूनी में चोट लग जाती है। उस समय मैं शायद आपको अभी भी निशान दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मेरे वो चोट लगी थी और काफी दर्दनाक चोट रही थी। उसके बाद वहां से मैं भाग जाता हूँ और सुबह के 5 बजे दोबारा से उसी जगह के उतरने की एक्टिंग करता हूँ।
और चाचा जी के लड़के से और उसके दो दोस्तों से जो कि पल्ली साइड थे, वो थोड़ी उनकी आंख लग गई थी, वो सो गए थे। मैं उनसे 5,000 रुपये लेता हूँ और उनको कभी नहीं बताता, शायद अब उनको वीडियो से पता चल जाए कि मैं उस रात पहले ही आ गया था 1 घंटे 1.5 घंटे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर आपके पास भी खुद की कोई भयानक कहानी है तो आप मुझे बताइए, मैं इस आईडी पर सुनाऊंगा। काफी कस्टमर ने बता भी दी है, सभी कहानियां मैं यहाँ पर सुनाता हूँ, आपकी भी कहानी सुनाऊंगा। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ, क्या पता वो अगली कहानी आपकी ही हो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना ना जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेयर।